औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सैंपल पेपर की फॉर द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ आगा खान यूनिवर्सिटी एमबीबीएस। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि एमएसक्यू एकेडमी का आगा खान यूनिवर्सिटी से या उनसे मुंसलिक किसी भी इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं वो तमाम के तमाम हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर कोई पास पेपर आपके साथ शेयर किया जा रहा है तो वो हमने अपने स्टूडेंट से क्वेश्चंस को कलेक्ट किया होता है। और सैंपल पेपर जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आगा खान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मौजूद है। हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में ये एक्सप्लेन किया कि अप्लाई किस तरीके से करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी चैनल पर आप पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए एप्लीकेशन प्रोसेस। और फिर उसके बाद आइए हम सैंपल पेपर 2022 का सॉल्यूशन देखते हैं। बेटा, इस वक्त हम देख रहे हैं द आगा खान यूनिवर्सिटी का सैंपल पेपर फॉर द ईयर 2022 बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी यानी एमबीबीएस के लिए टोटल जो टाइम आपको दिया जाएगा वो 2 आवर्स होंगे। ये बेसिक बेटा इंस्ट्रक्शन होंगी। आपका कैंडिडेट नेम आता है, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको मिलता है, आपका एडमिट कार्ड पर भी होता है। आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। मेक श्योर दैट यू राइट योर नेम एंड एप्लीकेशन नंबर इन द स्पेस अबव एंड ऑन द गिवन आंसर शीट। अपनी आंसर शीट पर और यहाँ पर आप अपना करेक्ट नेम और एप्लीकेशन नंबर लिखते हैं। मार्क ओनली वन आंसर टू ईच क्वेश्चन। नो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर मल्टीपल आंसर्स। एक से ज्यादा अगर आपने आंसर्स मार्क कर दिए तो उस सवाल के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। इफ यू change an answer, be sure that you completely erase the old one बिफोर मार्किंग योर न्यू आंसर। ऐसा ना हो कि क्योंकि कंप्यूटर रीडेबल चेकिंग हो रही होती है तो आपके 2 आंसर्स अगर वहां पर रीड हो रहे होंगे तो उस सवाल के भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। बायोलॉजी के आपके पास 20 एमसीक्यूज हैं, केमिस्ट्री 20 एमसीक्यूज हैं, फिजिक्स 20 एमसीक्यूज हैं, साइंस रीजनिंग 20 एमसीक्यूज है और मैथमेटिकल रीजनिंग भी 20 एमसीक्यूज हैं। आपको तमाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपके पास 0.25% की नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी हर गलत जवाब पर सही जवाब में से 0.25 मार्क्स को डिटेक्ट भी कर लिया जा सकता है। आइए सैंपल पेपर की तरफ आपको लेकर चलता हूं और साथ साथ ये भी समझाता हूं कि सवाल किस नौयत का पूछा जा सकता है हमसे। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, डायग्राम 1 शोज अ प्लांट एंड ह्यूमन एक्सपोज टू इंटेंस सनलाइट। एल आपके पास ह्यूमन है और एम आपके पास प्लांट है और यहां पर सन मौजूद है। क्वेश्चन किया जा रहा है विच पिगमेंट प्रोटेक्ट्स द पार्ट एल एंड एम फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इंटेंस सनलाइट। इनमें से कौन सी पिगमेंट इंसान को भी और प्लांट को भी इस इंटेंसिटी से बचाती है। याद रखिएगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और ज़ैंथोफिल सिर्फ प्लांट्स में मौजूद होते हैं, जबकि कैरोटीनॉइड वो आपके पास बेटा पिगमेंट है जो एनिमल्स में भी मौजूद होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का हमारे पास सही जवाब बन जाता है। यानी आपने सुना होता है कि सर डायग्रामेटिक क्वेश्चन आते हैं पेपर में, देखो इस तरह से डायग्राम भी दी जाएगी और आप कितनी आसानी से उसको लॉजिक लगाकर सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल है बेटा आपके पास, डायग्राम 2 रिप्रेजेंट अ मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हो, जो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में प्रेजेंट की थी। विच ऑफ द लेबल पार्ट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। इनमें से कौन सा हाइड्रोफोबिक है। अब ये 2 पार्ट है बेटा आपके पास, ये जो डॉट लगे हुए ना ये हेड कहलाता है और ये जो इस तरह बनी है टेल कहलाता है। जो हेड होता है ना आपके पास ये हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो आपसे पूछा भी क्या है, इनमें से कौन सा पार्ट क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब ये 2 एग्जाम्पल के तौर पर सवाल दिए हुए हैं, फिर इंशाल्लाह जब हम अपने क्रैश ग्रुप की क्लासेस में पास पेपर्स को सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां आपको अंदाजा होगा कि सवाल किस नौयत का पूछा जा सकता है। फिर सवाल है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेंडरसन्स इक्वेशन। पीएच इज इक्वल टू पी के माइनस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड, या प्लस सॉल्ट ओवर एसिड है, या एसिड ओवर सॉल्ट है। अब पेपर में जब आपको क्वेश्चन आते हैं ना बेटा तो 3 तरह के सवाल होते हैं। एक होता है आपके पास मेमोरी बेस, एक होता है कैलकुलेशन, एक होता है कॉन्सेप्ट। ये जो क्वेश्चन है वो मेमोरी बेस है। बच्चों को याद है कि सर आपके पास हेंडरसन इक्वेशन होती है पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सा हमारे पास पानी में सबसे ज्यादा हल होगा। याद रखिएगा वाटर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन पर।
जितने कम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उतनी वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है। तो सबसे कम कार्बन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपने ये देख रहे हैं यहाँ पर कि सवाल को सॉल्व किस तरीके से आपको करना है, क्या अप्रोच रखनी है, क्योंकि यही सवाल तो जाहिर नहीं आएंगे पेपर में, लेकिन आपकी अप्रोच के सारे मार्क्स होते हैं बेटा। फिजिक्स में जो सवाल पूछे जाएंगे आपसे वो देखते हैं हम। द मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल c इन दिस इक्वेशन। हमने अभी रिसेंटली एक एक्स्ट्रा क्लास रखी थी जिसमें फिजिक्स के फॉर्मूलाज को समझने की हमने बात की थी, और उसमें हमने तमाम फॉर्मूलाज को अलग अपने पास नोट भी कर लिया था, और हमने कहा था कि ऐसे फॉर्मूला से बड़े सवाल आते हैं। हमने उस वक्त ये भी कहा था कि ऐसे हर फॉर्मूला में जो एब्रीविएशन है वो आपको याद होना चाहिए। तो देखो, अगर वो वाली बात आपको याद रह गई है, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी इस वक्त सुन रहे होंगे जिन्होंने वो क्लास और उसकी रिकॉर्डिंग इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद भी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ सी क्या है? क्या क्रेडिट का एंगल है, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन है, स्पीड ऑफ लाइट है, या स्पेसिफिक हीट है? तो सर बच्चे जानते हैं कि सी इज द speed of light in vacuum. Option number C is the right answer. Next question है, a force of 20 Newton is applied to open the door. What torque will be applied? Force है 20 और मोमेंटम दिया हुआ 0.75। तो बेटा 20 को जब आप 0.75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास, अब आप कहेंगे सर कैलकुलेटर अगर अलाउ नहीं होगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? 20 को तोड़ दो बेटा दो में, 10 और 10। 10 को जब आप 0.75 से करोगे तो 7.5 आएगा, दूसरे 10 को भी आप मल्टीप्लाई करो 7.5 आएगा। 7.5 प्लस 7.5 आपके पास आंसर आता है 15। देखो मैंने अभी तक आपको ऑप्शन नहीं दिखा, कैलकुलेशन वाले सवाल में आपको भी ऐसे ही करना होगा कि ऑप्शन नहीं देखने होंगे, पहले अपने माइंड में सॉल्व करना होगा, उसके बाद आप ऑप्शन ढूंढते हो तो आपको आसानी होती है। अब देखो 15 ढूंढना है हमें, ओ यस 15 एयर, यह सही जवाब हो जाएगा हमारा। अब आइए थोड़ा सा साइंटिफिक साइंस रीजनिंग के सवाल कैसे आते हैं। अ पेंटोग्राफ इज अ 4 बार लिंकेज मैकेनिज्म यूज फॉर ड्राइंग। जैसे प्रकार आप लोग यूज करते हैं ना, उस तरह का इंस्ट्रूमेंट है पेंटोग्राफ। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्ग बार्स एंड 2 शॉर्ट बार pivoted to one another so that they can move freely in a plane, जो आपस में मूव कर सकें। In the version shown in figure 1 below, the short bars are half the length of the long ones. Short bars आधी हैं long one की length से। The point O is held fixed. There is a pointer at X and a pencil at Y. X पर pointer है, Y पर आपने pencil लगाई है। As the pointer at X is traced over a shape and the pencil at Y draw the, जैसे प्रकार पे आप करते हैं सिंपल, एक तरफ आप जहाँ पेंसिल लगाते हैं उसको आप कह रहे हैं कि वो Y है, और जहां पर आप उसकी नोक रखते हैं आप कह रहे हैं X है। अब ये आपके पास इमेज दी हुई है, कहता है इन द फिगर 1 O एंड Q बोथ आर फिक्स। ये O है ये Q है, अगर इसको फिक्स कर देंगे तो अगर आपके पास अब इस वक्त प्रकार भी मौजूद है तो प्रकार की वो जो निब आपने रखी है आपने ऊपर से उसको फिक्स कर दिया। अब जब आप पेंसिल को घुमाते हैं तो पेंसिल कहां घूमती है ये पूछना चाह रहा है वो। तो सर वो घूमती है सर्कुलर पाथ में, गोल घूमते हैं ना, सर्कल बनाते हैं प्रकार से। तो किस तरह लॉजिक लगाकर देखो आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप लोग बड़ा घबराते हो इन तरह के सवालों में, लेकिन आपने देखा तो कोई मुश्किल सवाल ही नहीं था। अब अगला सवाल आया फॉर क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द डायग्राम लेबल A to D इन फिगर 2। ये भी एक डायग्राम है, ये भी एक डायग्राम है, ये भी एक डायग्राम है और ये भी एक डायग्राम है। कहता है द साइज ऑफ ड्राइंग ट्रेस आउट बाय द पेंसिल डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव लेंथ ऑफ द बार इन द पेंटोग्राफ। इससे कितनी लाइन बनेगी? ये जो बीच में लगा हुआ है ना, ये जैसे आप लोगों ने अगर सीढ़ी इस्तेमाल की ना, डबल वाली सीढ़ी होती है, उसको घोड़ी भी कहते हैं, तो उसके बीच में भी एक लाइन होती है, जितना आप खींचते हैं वो लाइन स्ट्रेट होना शुरू हो जाती है। तो ये इसको खींचा जाएगा यहाँ पर y को, यहाँ भी y को, यहाँ भी y को और यहाँ भी y को। कहता है कि कहाँ बेस्ट और लार्जेस्ट बनेगी। देखो इनको जब खींचोगे ना तो जल्दी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, लेकिन जब इसको खींचोगे चूंकि इसका x बहुत नीचे है तो बहुत देर बाद जाकर ये यहाँ पर सेंटर में आएगा। तो सबसे ज्यादा जो इनलार्जमेंट आपको नजर आएगी वो कहां मिलेगी? ऑप्शन नंबर डी पर आपको मिलेगी। तो डी सही जवाब हो जाएगा। फिर आता है मैथमेटिक रीजनिंग। मैथमेटिक रीजनिंग पर अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं, यह है बिल्कुल साइंटिफिक रीजन की तरह, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व होती है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फार्मर सोल्ड एप्पल्स, पियर्स एंड टोमेटोज बाय किलोग्राम फॉर अ टोटल रिसिप्ट ऑफ 480। 480 रुपए का बिल बना है, उसमें एप्पल भी बिके हैं, पियर भी बिके हैं, टोमेटो भी बिके हैं। हाउ मेनी केजीज ऑफ एप्पल डिड द फार्मर सेल? फार्मर ने कितने किलोग्राम एप्पल सेल किए? Which two of the following statement together provide sufficient information to answer of the above question? कोई भी दो स्टेटमेंट ढूंढने हैं जो कुछ बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके ऊपर। नंबर 1 स्टेटमेंट है an apple and pears were each sold at 0.5 per kg,
ओके, ये बिल्कुल सही हो सकती है बात। A total of 780 kilograms of pears and tomatoes were sold. ये तो जिक्र नहीं हो रहा वहां पर, एप्पल का जिक्र करना था हमें, ये बात सही नहीं हो सकती। द टोटल रिसिप्ट फॉर एप्पल्स वाज इक्वल टू द कंबाइंड रिसिप्ट ऑफ पियर्स एंड टोमेटो। ये पॉसिबल है कि एप्पल की जो रिसिप्ट है वो बराबर हो पियर्स और टोमेटोज दोनों को मिलाकर। द टोटल रिसिप्ट फॉर एप्पल वॉज 4 times द टोटल रिसिप्ट ऑफ पेयर। सिर्फ पेयर का जिक्र यहां नहीं किया जा सकता, टोमेटोज का भी जिक्र होगा, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। द टोटल रिसिप्ट फॉर टोमेटोज वॉज 3 times। हम टोमेटो का कोई रोल नहीं है हमारे लिए, हम एप्पल की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 हमें लगते हैं कि वो सही जवाब है। तो दैट्स ऑन ऑप्शन नंबर डी कि 1 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये बड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है, बहुत आसान है, मैं आपको अभी समझाता हूं। देखो, ये एक सर्कल है और ये जो फूड लिखा हुआ है ये इसका 1/4 है, 1/4 है ना। तो अगर पूरा सर्कल 10 है तो ये कितना है, 2.5 है। अगर पूरा सर्कल 100 है तो ये कितना है, 25 है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसका चौथा हिस्सा ले रहा हूं। तो पूरा सर्कल हमारे पास है 4500 का। तो अगर आधा सर्कल होता तो किसके बराबर होता, अगर पूरा सर्कल 4500 का है तो 4500 का आधा कितना होता है, 2250। तो आधा सर्कल कितना हो जाएगा बेटा, 2250। 2250 का आधा कितना हो जाएगा सर, 2250 का आधा हो जाएगा 1125। तो जो फूड है इस पर कितना खर्चा हो रहा है, 1125। कहता है क्वांटिटी एक्स इज द मंथली बजट फॉर फूड एंड क्वांटिटी वाई इज 1000। अब रिलेशन बताना है, एक्स कितना निकला था अभी, 1125 रुपए। देखो पहला ऑप्शन आ रहा है क्वांटिटी एक्स इज ग्रेटर देन क्वांटिटी वाई, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इंशाल्लाह हम अपनी क्रैश क्लासेस में एक से दो रोज में इंशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल पर आपको क्रैश ग्रुप की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी और अपनी क्रैश ग्रुप की क्लासेस में हम इन तमाम क्वेश्चंस को और पास पेपर्स को भी सॉल्व कर रहे होंगे ताकि हम अपनी प्रैक्टिस और अच्छी कर सकें। बहुत शुक्रिया आप तमाम का वीडियो लेक्चर सुनने का बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग, अल्लाह हाफिज।